इस सीरीज जो चल रहा है हम लोगों को मॉडल सेट का क्वेश्चन आंसर, उसमें ये लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 11 से लेकर के 50 तक, या तो फिर देखते हैं एज इट इज़ कहाँ तक टाइम के अनुसार हो जाए। इसमें कॉन्सेप्ट भी मिलते रहेगा, तो कॉन्सेप्ट भी देखते रहें और साथ ही साथ ट्रिक भी मिलेगा, ट्रिक को भी देखते रहना है। कुछ पॉइंट अगर नोट करना है तो नोट कीजिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो फिर कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए कि हमें पीडीएफ चाहिए। आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक हैं। ये आपका बहुपद दे दिया गया है, ठीक है। हाँ, एक मिनट, ये आपका बहुपद दे दिया गया है x² प्लस 4x प्लस 1, और ठीक है, और वैल्यू हमको पूछा गया 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला बना लो, दो कैसे। तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा तो पूछा गया है, आप इसको एलसीएम लो तो अल्फ़ा बीटा, ये बीटा जाएगा ऊपर में तो बीटा प्लस अल्फ़ा। इसको अच्छा लगने के लिए, सुंदर सुनने के लिए, बोलने में अच्छा लगे तो इसे अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा का होता है c/a। अब इसी में थोड़ा सा बात समझो कि a और a कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, -b/a। तो एक फार्मूला क्या मिला कि अगर 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा हो, अगर दोनों यहाँ पर प्लस में लेकिन दोनों रेसिप्रोकल में हो, तब इसका फार्मूला हमें मिलता है -b/c। क्या मिलता है, -b/c। तो यहाँ पर हम इसको सुधार ले रहे हैं -b/c। तो डायरेक्ट आपको इसको क्वेश्चन को आंसर देना है, तो क्या करेंगे, तो -b/c बोला है तो माइनस रहेगा, b बोलते हैं x के गुणांक को, तो यहाँ पर मिल रहा है 4, और c होता है ये कांस्टेंट यानी अचर पद, ये कितना है 1, तो -4/1 हो जाता है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा -4। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला बनाया 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू -b/a हो गया। ठीक है, और इसके बाद हम डायरेक्टली फार्मूला लगा दिए -b/c, और -b/c किसको है, जब रेसिप्रोकल में है तब। तो इसके हमारे आंसर कितना गई, -4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि यदि समीकरण, जो आपके समीकरण दिखाई दे रहा है, इसके मूलों का योग, यानी कि मूलों का योग कहते हैं किसको, अल्फ़ा प्लस बीटा को, और गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों क्या हैं, समान है। समान का मतलब क्या, बराबर है। तो जैसे ही क्वेश्चन बोला हमने लिखा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अब यहाँ से दोनों नीचे वाले कट जाएगा तो मिलेगा -b/c। अब इस पर हमको रखना है इस इक्वेशन के आधार पर। अब देखिए b कितना होगा, x के गुणांक, तो x का गुणांक कितना है 6, तो ये माइनस तो ये रहेगा, और 6 बराबर c यानी अचर पद यहाँ पर दिया गया कितना, 9k। अब 9 को नीचे भेज दो तो -6/9 इज इक्वल टू k। आप काट सकते हो 3 से, तो 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, तो यहाँ से हमको मिलेगा k इक्वल टू, ये माइनस तो था ही रहेगा, और 2/3, तो k का आंसर यहाँ पर हो गया -2/3। देखो दोनों जगह यहाँ पर प्लस में ही है, तो ज़रूर एक जगह पर कहीं माइनस होगा, तो हम लोग c को मान लेते हैं माइनस, तो -2/3 आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, एकदम धीरे धीरे आसान से। अगर किसी को लगता है कि नहीं बहुत स्लो चल रहा है, तो आप अपने यूट्यूब का साइड में जा कर के प्लेबैक को क्या करेंगे, स्पीड कर लेंगे, और उसके आधार पर आप देखेंगे, और जिसको अगर ठीक लग रहा है तो ठीक, अगर और स्लो चाहिए तो वहाँ से भी आप स्लो कर सकते हैं। इसकी कुंजी आपके पास है, आप अपने हाथों से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। कहता है यदि x बराबर 1 है, दोनों समीकरण में x बराबर कितना है, 1 है, तो यहाँ से जब हम x बराबर 1 है तो पहले दोनों समीकरण को लिख देते हैं। कितना है, a बराबर 0, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, x इक्वल टू 1 पुट कर सकते हो, फिर x यहाँ पर 1, अब प्लस a बराबर 0,
1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 कितना हो जाएगा 2। 2 प्लस ए इक्वल टू 0। हमें चाहिए था ए, 2 को भेज देंगे वो साइड में तो बनेगा -2। ठीक है, तो ए का वैल्यू आ गया -2। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन में। बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 है। आपको पुट कितने करने हैं, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 3 बराबर 0। 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पर भी b ही रह जाएगा और बराबर कितना 0। b और b 2b प्लस 3 बराबर 0, तो 2b बराबर आ जाएगा -3, तो b बराबर यहाँ से आएगा -3/2। अब हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया था, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ए बी का गुणनफल, यानी यहाँ से जो a निकाले यहाँ से b निकाले, दोनों का गुना करना है। a है -2 और b है -3/2, तो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें बचेगा सिर्फ 3। तो ए बी का जो गुणनफल आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से आंसर सी सही है। ठीक है, इस तरह से आंसर हमने अभी तक कितना देखा, सी सही मिला। एक सेकेंड, थोड़ा सा एक सेकेंड माइक थोड़ा सा नीचे हो गया तो सीधा करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अगर 10 का ही सेट बनाते हैं तो कम नहीं है, क्योंकि इसमें हमें थ्योरी पता चल रहा है, हम थ्योरी के अनुसार बनाते चल रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए टाइम के अनुसार देखो 7 मिनट हो चुका है, कोई बात नहीं है, पढ़ेंगे। अगर शुरू में टाइम लगेगा तो बाद में टाइम नहीं लगेगा। 2-3 सेट अगर ऐसे ही धीरे करके बना दिया जाए, अब बाद में सिर्फ उसको टेक्निकली बनाया जाए तो आपको एकदम एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो उसी के लिए धीरे धीरे थोड़ा सा चला रहे हैं, कोई बात नहीं है, अब फास्ट कर लो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दी गई ये और ये और ये तीनों बराबर है, तो क्या मैं इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 और इसे इक्वेशन 3 मान ले सकते हैं? बिल्कुल मान लीजिए। तो अभी हमने क्या करेंगे कि 2 और 3 को बराबर कर देंगे, दिया हुआ है तो 2 और 3 को अगर चलेंगे तो 2 टू दी पावर -x और यहाँ पर है 2 टू दी पावर 3/2। हम जानते हैं कि जब ये आधार सेम होता है तो पावर में भी क्या होता है, सेम होता है। तो ऊपर में -x और यहाँ से 3/2, तो ये माइनस को उधर भेज देंगे तो हमें x बराबर कितना मिल जाएगा, -3/2। ये हमें x का वैल्यू आया है। यही हम क्या करते हैं, हम 1 को बराबर कर देते हैं 3 के साथ, तो 1 कितना है 2 टू दी पावर x प्लस वाई और यहाँ 2 टू दी पावर 3/2। देखो बेस दोनों सेम है, कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर 3/2। x का मान रख दो 3/2 प्लस वाई बराबर 3/2। अब क्या करो, इसको भेज दो उधर, तो y बराबर 3/2 पहले से था और ये जब उधर जाएगा तो प्लस में बनेगा 3/2। आप एलसीएम ले लो 2, तो 3 + 3 यानी 6/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी y बराबर कितना आ गया 3। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, y का वैल्यू। यहाँ पर y का वैल्यू 3 आ रहा है और इसमें से किसी भी ऑप्शन में 3 नहीं है, तो इस तरह से मेरा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, अब डी पर तो आंसर हो गया। तो इसमें क्या किए, एक बार रिकवरी करो। सबसे पहले हमने 2 और 3 को बराबर क्यों किया, क्वेश्चन ये आएगा। इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ हमें x दिख रहा था, तो x दिख रहा था और नंबर है, x का वैल्यू एक लाइन में आंसर आ जाता। फिर अगर हमने इन दोनों को बराबर किया, आप इन दोनों को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों को जैसे बराबर किया तो x प्लस वाई आया 2 को, जिसमें हमने x का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका, तो x का जैसे वैल्यू डालेंगे तो y हमें आ जाएगा, इसीलिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है CSC। सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि CSC थीटा अगर कहीं पर है तो इसको आपको बोलना है कॉसेक थीटा। क्या बोलना है इसको, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो कि होता है 1/sin थीटा। और जानते हो कि अगर हम कॉस थीटा
ऊपर में रखें और साइन थीटा नीचे रखें, ये किसकी फॉर्मूला है? कॉट थीटा के। तो बात समझिए, ये कॉस को हमने कॉस छोड़ दिया, कॉसे की जगह पर हम 1/sin लिख दिया। अब हमें ऊपर बच रहा है कॉस थीटा और नीचे बच रहा है साइन थीटा। अब आपको आंसर पता चल गया होगा कि किसका होगा, कॉट थीटा का ये आंसर है। डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला ही देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कहता है यदि बहुपद के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, जैसे कि एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। आप ये बात जानते हो कि एक अल्फा और एक बीटा होता है, तो यहाँ पर बीटा को क्या माना गया है? 1/अल्फा। क्यों? समझो। कर शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टा होता है। अब जब ऐसे क्वेश्चंस हों तो आपसे एक फार्मूला पूछते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना? c/a। तब इसके अल्फ़ा को अल्फ़ा छोड़ दीजिए, बीटा के जगह पर आपने क्या माना? 1/अल्फ़ा c/a। अब यहाँ से पता चल रहा होगा कि ये दोनों तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा, c/a बचेगा। a को गुना कर भेज ऊपर में, तो a बराबर c। जब भी आपको क्वेश्चन अब यहाँ से मिल जाए कि जब भी क्वेश्चन में आपको कह दे कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो आपको इसके कांस्टेंट पद जो ये है और इसके आगे वाला जो है सो, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका आगे में कितना दिख रहा है? 1, और इसका आगे कितना दिख रहा है? माइनस में b। तो माइनस को इधर भेज दीजिए, तो b बराबर कितना जाएगा? -1। तो यहाँ पर दो ऑप्शन में कभी 1 होगा नहीं, इसलिए एक में माइनस लगा करके आंसर कर दे रहे हैं। ठीक है, ये थ्योरी है। ये कब है? जब हमारा रूट्स एक अल्फ़ा हो और दूसरा 1/अल्फ़ा हो, तो उस केस में कांस्टेंट टर्म होता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद दोनों बराबर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्या आप कहा? कहता है यदि समीकरण के मूल समान है, जब मूल समान है तो आप जानते हैं कि d बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो इसमें प्रत्येक मूल का मान कितना होगा? तो बताइए, मूल का मान देखिए, फार्मूला -b प्लस माइनस √d/2a। विवेचक वाला जानते हैं, आपको विवेचक का वैल्यू कितना है? 0। तो -b प्लस माइनस 0/2a। 0 रहे या न रहे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये किसके बराबर आ गया? x बराबर -b/2a। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? c -b/2a। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 6 और -2 दोनों हैं, तो इसमें b और c का मान बताइए। देखिए, तो a को अल्फ़ा मान लो 6 और बीटा मानते हैं -2। ठीक है, आपसे पूछा गया b और c, तो एक काम करते हैं, दोनों में अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, -b/a मिलेगा। अल्फ़ा की जगह पर कितना है? 6 और बीटा की जगह पर -2 माइनस b कहते हैं किसको? x के गुणांक को, तो है भी यहाँ पर b ही, और यहाँ पर a के जगह पर कितना है? कुछ नहीं तो 1। 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा, -b को माइनस को उधर भेज दो, तो यानी -4 बराबर b। तो इस तरह से हमें पता प्राप्त हुआ कि b का वैल्यू जो है वो -4 हो जाएगा। अब आगे चलो, अल्फ़ा इंटू बीटा पर, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब c/a होगा। ठीक है, इसका हम अल्फ़ा देख रहे थे 6 और बीटा की जगह पर -2। c का c है और a का वैल्यू 1 है, तो -12 मिला किसके जगह पर? c। तो मेरा आंसर क्या हो गया? b -4। ठीक है, और -12। तो इस तरह से इसको मैं d लगा दूं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम है, तो माइनस इसमें मिस्टेक होते जा रहा था। तो खैर आपको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं आंसर सही राइट। तो b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू -12 है। अब बचो क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद? रैखिक बहुपद का मतलब हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन इसमें से लीनियर पॉलिनोमियल है? तो जिसके पावर में 1 हो वही लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ये क्यों नहीं? ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि नीचे में x है तो पावर में क्या हो जाएगा? -1। और पॉलिनोमियल के शर्त होते हैं कि पावर में ना माइनस होनी चाहिए और ना भिन्न होना चाहिए, ना फ्रैक्शन होना चाहिए, तो इसलिए ये भी नहीं होगी। ये भी ऊपर जाएंगे तो z के पावर -2, ये भी नहीं होगा।
ये भी ऊपर जाएगा तो जेड के पावर -1, ये भी नहीं। ऑप्शन कौन बच रहा है? ए। अब क्या आएगा सर? रूट है। बाबू रूट यहाँ पर एक्स में नहीं ना है, ये किस में है? नंबर में है। तो नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 20, सॉरी ए। ये 15 मिनट का वीडियो हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो बना लेते हैं और उसमें ही हम लोग चलेंगे। ये पार्ट वाइज मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग जस्ट कर के आगे फिर देख सकते हो। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखने में सोच भी नहीं सकते हो। अगर आपको लगता है कि हम एक ही वीडियो में देखते रहें तो प्लेलिस्ट जब बना रहेगा, एक को ऑन करोगे तो दूसरा आपका पार्ट वाइज आते रहेगा। हम पार्ट वाइज भी लिख देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और इसको ज़्यादातर लोगों को बताइए ताकि हम और भी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी डाल सकते हैं और भी सब्जेक्ट को हम लाएं, ठीक है।